रिया को अपने साथ हुआ हादसा बिल्कुल याद नहीं था, पर माधव भूलना चाहते हुए भी उस हादसे को आज तक नहीं भूल पाया। माधव और रिया की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। माधव और रिया दोनों जॉब करते थे, इसलिए बहुत बिजी रहते थे। पर इस बार दोनों ने तय किया था कि इस वीकेंड को दोनों ऑफिस से छुट्टी लेंगे और कहीं घूमने जाएंगे। दोनों ने सोचा यहाँ नज़दीक ही एक रिजॉर्ट है, वहीं 2 दिन के लिए हो आएंगे, जिससे दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी मौका मिल जाएगा। दोनों फ्राइडे को ही दोपहर के बाद अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। माधव और रिया बहुत ही एक्साइटेड थे। लगभग आधा रास्ता कवर करने के बाद मौसम अचानक से बदलने लगा। आसमान में घने बादल छाने लगे और जोरों से बिजली कड़कने लगी। और वो दोनों कुछ सोच पाते उससे पहले जोरों की बारिश चालू हो गई। अब माधव को गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ रही थी। उसने गाड़ी रोड के साइड में लगा दी और रिया से कहा, रिया, ऐसे मौसम में रिजॉर्ट तक ड्राइव करना पॉसिबल नहीं है। रिया ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी माधव को थोड़ी दूर ही एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। माधव वहां जाना तो नहीं चाहता था, पर इतनी बारिश में रोड पर रुकना भी सेफ नहीं था। इसीलिए उसने गाड़ी को उस हवेली की तरफ ले लिया। हवेली बहुत ही खूबसूरत थी। रिया को उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस हवेली से प्यार ही हो गया। माधव ने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, पर किसी ने वो दरवाज़ा नहीं खोला। तभी वहाँ एक आदमी आया जो देखने में किसी मंदिर का पंडित लग रहा था। उसने माधव और रिया को कहा, यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ से चले जाओ। माधव ने कहा, आप कौन हो? तभी हवेली का दरवाज़ा अचानक खुल गया और अचानक ही वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। माधव ने इधर उधर देखा, पर वो आदमी कहीं नहीं दिखा। माधव और रिया हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली में बिल्कुल अंधेरा था। दोनों ने अपने मोबाइल की लाइट चालू की और इधर उधर देखने लगे। दोनों ने सोचा, बाहर बारिश रुकने तक यहीं बैठ जाते हैं। दोनों वहीं बैठ गए और थोड़ी देर में माधव को नींद आ गई। रिया वहीं बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि ऊपर एक कमरे में उजाला दिखाई दे रहा था। वो चुपचाप खड़ी हुई और उस कमरे में चली गई। कमरे में एक तस्वीर लगी हुई थी। लग रहा था किसी रानी की तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत। अब रिया ने कमरे में इधर उधर देखा। वहाँ एक बक्सा रखा हुआ था। उसने वो बक्सा खोला। उसमें कुछ कपड़े और गहने पड़े हुए थे। तभी रिया को किसी औरत की पायल की आवाज़ आने लगी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही रिया ने मुड़कर देखा तो रिया के मुंह से चीख निकल गई। रिया की चीख सुनते ही माधव की नींद खुल गई। उसने देखा कि रिया वहां नहीं थी। फिर उसने रिया को आवाज लगाई, पर रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। माधव ने देखा कि ऊपर के कमरे में उजाला है और वहां से किसी की पायल की आवाज आ रही है। वो सीधा ऊपर के रूम में गया। जैसे ही वो ऊपर गया, रूम की लाइट अपने आप बंद हो गई। उसे लगा कि किसी की पायल की आवाज धीरे धीरे बिल्कुल उसके नजदीक आ रही है। अचानक से रिया माधव के सामने आ गई। रिया को देखकर माधव के हाथ पैर ठंडे हो गए, क्योंकि वो रिया की तरह लग ही नहीं रही थी। उसके बाल खुले हुए थे
उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। वो बिल्कुल उस तस्वीर में जो औरत थी उसी की तरह दिख रही थी, पर बहुत ही डरावनी। माधव वहां से भागने लगा, पर उसे लगा कि वो भाग तो रहा है पर उस कमरे से बाहर नहीं जा पा रहा। अब उसने देखा कि रिया दीवार पर चल रही थी और उसे देखकर हंस रही थी। माधव ने डरते हुए रिया को आवाज लगाई, पर उस आत्मा ने कहा, रिया सो चुकी है, मैं कलावती हूं, मेरी हवेली में आने की हिम्मत कैसे हुई। तभी माधव ने रिया को फिर से आवाज लगाई, पर इस बार कलावती की आत्मा ने माधव का गला पकड़ लिया और उसे जोर से दबाने लगी। माधव उससे छूटने की कोशिश करता रहा। माधव की अब सांस रुकने लगी थी। तभी अचानक वहां वही आदमी आ जाता है जो रिया और माधव को उस हवेली में आने से रोक रहा था। उस आदमी ने जैसे ही रिया का हाथ पकड़ा, अचानक से कलावती किसी हवा के झोंके की तरह रिया के शरीर से बाहर निकली और गायब हो गई। रिया बेहोश होकर वहीं नीचे गिर गई। माधव ने रिया को उठाया और पीछे देखा तो वो आदमी भी वहां से गायब हो चुका था। अब माधव रिया को लेकर जल्दी से उस हवेली से बाहर निकल गया और रिया को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दिया और उस बारिश में ही वहां से भाग गया। रिया को अपने साथ हुआ हादसा बिल्कुल याद नहीं था, पर माधव भूलना चाहते हुए भी उस हादसे को आज तक नहीं भूल पाया। और एक सवाल आज भी उसके दिमाग से नहीं जाता कि वो आदमी कौन था जिसके हाथ पकड़ते ही कलावती की आत्मा ने रिया को छोड़ दिया और हमारी जान बच गई। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।